कहानी ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव रामपुर में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। मोहन के माता पिता बहुत गरीब थे। उनके पास न जमीन थी और न ही कोई बड़ा काम। वे लोगों के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। मोहन बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा अपने माता पिता की मदद करता था। एक साल गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। एक दिन मोहन के पिता ने कहा, बेटा, अब इस गांव में काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम्हें किसी दूसरे गांव जाकर काम ढूंढना होगा। मोहन ने अपने माता पिता के पैर छुए और बोला, चिंता मत करो पिताजी, मैं जरूर कुछ काम ढूंढ लूंगा। अगली सुबह मोहन अपने गांव से निकल पड़ा। चलते चलते वह सोनापुर गांव पहुंच गया। वहां बहुत बड़े बड़े खेत थे और गांव काफी अमीर था। मोहन काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े खेत पर पड़ी। उस खेत का मालिक था लालाराम सेठ, जो गांव का सबसे अमीर किसान था। मोहन हिम्मत करके सेठ के पास गया। सेठ जी, नमस्ते। मेरा नाम मोहन है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। क्या मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? लालाराम सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। काम तो है, लेकिन बहुत मेहनत का काम है। क्या तुम कर पाओगे? मोहन बोला, सेठ जी, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सेठ ने कहा, मेरे पास 40 गाय और 30 भैंस हैं। तुम्हें उनकी देखभाल करनी होगी, उन्हें चारा देना होगा और गौशाला साफ करनी होगी। महीने के 500 मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। मोहन ने तुरंत कहा, मुझे ये काम मंजूर है। उस दिन से मोहन ने काम शुरू कर दिया। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था, गौशाला साफ करता, जानवरों को चारा देता और पानी पिलाता। धीरे धीरे सेठ को भी समझ आने लगा कि मोहन बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का है। एक दिन सेठ ने कहा, मोहन, तुम बहुत अच्छा काम करते हो। आज से तुम्हारी तनख्वाह 500 से बढ़ाकर 900 कर दी। मोहन बहुत खुश हो गया। साल दर साल गुजरते गए। मोहन ने अपनी मेहनत से काफी पैसे जमा कर लिए। एक दिन उसने सोचा, अब मुझे अपनी छोटी सी जमीन खरीद लेनी चाहिए। लेकिन मोहन को डर था कि उसके घर में रखे पैसे चोरी हो सकते हैं। तभी गांव में एक व्यक्ति था, पंडित हरिदास, जिसे लोग बहुत ईमानदार मानते थे। मोहन ने सोचा, क्यों ना मैं अपने पैसे पंडित जी के पास रख दूं। वह पंडित जी के घर गया। पंडित जी नमस्ते, मैं अपने पैसे आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। मोहन ने अपनी 10 शून्य की बचत पंडित जी को दे दी। फिर वो आराम से काम करने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि पंडित हरिदास अंदर से बहुत लालची आदमी था। 2 साल बाद मोहन पैसे लेने गया। पंडित जी, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। पंडित जी ने आंखें तरेर कर कहा, कौन से पैसे? मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी, मैंने आपको 10 शून्य दिए थे। पंडित गुस्से से बोले, कोई सबूत है तुम्हारे पास? मोहन रोने लगा। उसे समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हो गया। दुखी होकर वह वापस सेठ के पास गया और सारी बात बताई। लालाराम सेठ कुछ देर सोचते रहे। फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, मोहन, घबराओ मत, मेरे पास एक योजना है जिससे तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। मोहन ने पूछा, कैसी योजना? सेठ बोले, कल तुम मेरे साथ चलना और जो मैं कहूँ वही करना। मोहन ने ऊपर आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मेहनत की कमाई मुझे वापस दिला दीजिए। योजना की शुरुआत। अगले दिन सुबह लालाराम सेठ ने मोहन से कहा, मोहन, आज तुम मेरे साथ चलो, लेकिन याद रखना, वहां जाकर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। मोहन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है सेठ जी। सेठ ने एक बड़ा लोहे का संदूक लिया और उसमें बहुत सारे पत्थर भर दिए। ऊपर से कुछ सोने जैसे दिखने वाले पीतल के बर्तन रख दिए ताकि वह बहुत कीमती लगे। फिर सेठ और मोहन दोनों उस संदूक को बैलगाड़ी में रखकर पंडित हरिदास के घर पहुंचे। पंडित की लालच। पंडित हरिदास बाहर ही बैठे थे। उन्होंने सेठ को आते देखा तो तुरंत खड़े हो गए। अरे सेठ जी, आइए आइए, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर व्यापार के काम से जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारा धन है। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं वापस आऊँ आप इसे अपने पास सुरक्षित रख लें।
यह सुनते ही पंडित हरिदास की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा, लगता है आज तो बहुत बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है। पंडित बोले, अरे सेठ जी, आप तो हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, आपका धन मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अचानक मोहन का आना। तभी वहां मोहन भी आ गया। पंडित हरिदास थोड़े घबरा गए। मोहन ने धीरे से कहा, पंडित जी, मैं अपने पैसे लेने आया था। सेठ तुरंत बीच में बोले, अरे मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन बोला, सेठ जी, मैंने कुछ साल पहले पंडित जी के पास 10 शून्य रखे थे, आज उन्हें लेने आया हूँ। पंडित हरिदास के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें डर लगा कि अगर सेठ को पता चला कि वह लोगों के पैसे हड़प लेते हैं तो शायद सेठ अपना बड़ा संदूक उनके पास नहीं छोड़ेंगे। पंडित की चाल उलटी पड़ गई। पंडित तुरंत बोले, अरे हाँ, अब मुझे याद आया, तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रखे हैं। मोहन आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। पंडित अंदर गए और एक थैली लेकर आए। ये लो मोहन, तुम्हारे पूरे 10 शून्य। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धन्यवाद पंडित जी। मोहन पैसे लेकर बाहर चला गया। सेठ की असली चाल। मोहन के जाने के बाद सेठ बोले, पंडित जी, अब मुझे आप पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया है। आपने मोहन के पैसे भी सुरक्षित रखे थे।